भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसे अमेरिका ने AIM-120C8 एडवांस्ड मिसाइल देने की मंजूरी दी है। इन मिसाइलों को AMRAAM भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद अमेरिकन F-16 लड़ाकू विमानों को और ताकतवर बनाएंगी। AMRAAM का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और ये हवा से हवा में मार कर सकती है, यानी एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च हो सकती है। ये F-16 जैसे एडवांस्ड अमेरिकन फाइटर जेट्स के जरिए उनके साथ इस्तेमाल होती है, और इनकी खासियत ये है कि ऑटोनोमस मानी जाती है और टारगेट की ओर खुद को अपने आप गाइड कर लेती है। इस डील के बारे में इस्लामाबाद से और जानकारी दे रही है BBC संवाददाता फरहत जावेद। वाशिंगटन ने पाकिस्तान को एक नई डिफेंस डील का हिस्सा बनाया है, जो कि अमेरिकी डिफेंस कंपनी रैथियन के साथ है, जो AMRAAM मिसाइल सिस्टम बनाती है, जो मीडियम रेंज एयर टू एयर वेपन सिस्टम है। ये एयरफोर्स में जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, उनमें ये मिसाइल सिस्टम यूज़ होता है, और ये मिसाइल सिस्टम अपनी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस की वजह से पहचाना जाता है। इस वक्त आर्गुएबली दुनिया में जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनमें एक इसको समझा जाता है, जो कि हर किस्म के मौसम में, दिन और रात में, और जो विजुअल रेंज है उसे बाहर भी ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तान के लिए डिफेंस डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ये साबित भी होता है कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान जो डिफेंस टाइज हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, और पाकिस्तान के लिए इस डील का ये मतलब भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक बहुत रिलायबल सिस्टम के इनकॉर्पोरेट होने के बाद इम्प्रूव कर जाएंगी। इससे पहले पाकिस्तान ने 2007 में इसी मिसाइल सिस्टम के जो अर्लियर वेरिएंट्स थे वो खरीदे थे अमेरिका से ही, और उसके बाद 2019 में जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके दौरान इंडिया ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने अपने F-16 यूज़ किया और उनमें यही वेरिएंट यूज़ किया था इंडियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए। पाकिस्तान ने उस वक्त इस क्लेम को डिनाई किया था और कहा था कि कोई F-16 इस्तेमाल नहीं किया गया। इस साल मई में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने यह कहा था कि उन्होंने चाइनीज PL-15 मिसाइल सिस्टम यूज़ किया था और इंडियन जेट्स को टारगेट किया था। जो ये नया एग्रीमेंट है पाकिस्तान और USA के बीच, इसके मुताबिक ये जो नया वेपन सिस्टम है ये पाकिस्तान को 2030 के करीब डिलीवर भी कर दिया जाएगा। और ये सब ऐसे वक्त हुआ है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में खिंचाव सा आया हुआ है। एक तो ट्रेड डील पर बातचीत फंसी है, फिर अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर काफी नरम भी दिखे हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है। तो क्या ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रूटीन की कोई डील है, या भारत के लिए इसमें कुछ मैसेज भी है? कुछ देर पहले ये सवाल मैंने डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी से पूछा। ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ी डील है। लगभग ये 40-41 बिलियन डॉलर की डील है, और इसमें कोई 35 मुल्क हैं, जिसमें जापान, जर्मनी, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, इजराइल, ये सब हैं। तो ये एक मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं हुआ कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइल्स मिलेंगी, मगर ये पाकिस्तान को आउट ऑफ टर्न थोड़ा फेवर हो रहा है, और उसकी जो ये मिसाइल है उसकी कैपेबिलिटी जो है काफी हद तक बढ़ेगी, और ये पाकिस्तान की जो F-16 फ्लीट है उसके ऊपर ये ऑपरेशनलाइज की जाएगी। जिस तरह से अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को ये सोफिस्टिकेटेड हथियार मिल रहे हैं, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है भारत पाकिस्तान का मजबूत होगा इससे क्या भारत की फिक्र बढ़ सकती है? भारत को इसे कैसे देखना चाहिए? हिंदुस्तान के पास आज की तारीख में इतनी कैपेबल मिसाइल्स नहीं है। हिंदुस्तान के पास लगभग 3 मिसाइल हैं। एक तो फ्रेंच मिसाइल है मीटियोर, दूसरी एक इजरायली मिसाइल है डर्बी, और तीसरी एक इंडिजिनस मिसाइल, आत्मनिर्भर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्रा मार्क 1। तो इन लगभग इनकी जो रेंज है ये 100 और 120-130 किलोमीटर की रेंज अप्रोक्सीमेटली है इनकी। और दूसरी बात है, जो ये AIM-120 है, ये मिसाइल एक नो एस्केप जोन देता है टारगेट्स को। इसका मतलब ये है कि एक बार ये टारगेट पे लॉक इन हो जाए तो वो टारगेट को छोड़ता नहीं है, उसको नष्ट करके ही ये इसकी मिशन पूरी होती है। तो भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। तो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको इसका सोचना पड़ेगा, और इसका काउंटर इनको बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। दोस्त मुल्क चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार होने वाले जदीद तरीन जंगी तैयारी JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की दिफाई शोबे में खुद एहसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर सन 2009 को ये जंगी तैयारे पाक फिजाइया के हवाले किए गए।
पाक फिजाइया सन 2010 के अवाइल से JF-17 थंडर लड़ाका जहाजों के मुकम्मल स्क्वाड्रन के साथ पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की निगरानी कर रही है। We, the number 2 multi-role squadron, call sign Minhas of Pakistan Air Force, are proud to present the pride of Pakistan, JF-17 Thunder. अब इस तैयारी में JF-17 थंडर 2 और 3 भी शामिल हैं, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमेरिकी F-16 जैसे जंगी तैयारे को चैलेंज करता नजर आ रहा है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के शोबे में बेमिसाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो ऐसे जंगी तैयारे बनाने की महारत रखती है। पाकिस्तान में तैयार होने वाले दुनिया के ये बेहतरीन तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के माहिर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मैकेनिकल स्टाफ की पेशावराना महारत का मजहर है। कामरा में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने चीन के ताउन से चौथाई सदी से भी कम अरसे में JF-17 थंडर की तैयारी का हदफ हासिल करके एरोनॉटिकल की दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है। JF-17 थंडर की तैयारी में जदीद तरीन मशीनों पर दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे इंतहाई महारत से मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के मराहिल से गुजरते हैं। शीट मेटल वर्कशॉप में जदीद तरीन CNC मोल्डिंग मशीनों पर तैयारे के पुर्जे बनाए जाते हैं। इन पुर्जों की जांच पड़ताल का एक मजबूत कंप्यूटराइज्ड निजाम वज़ा किया गया है, जहां इनकी निगरानी बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए की जाती है। पुर्जों की डिजाइनिंग, कटाई और इन्हें इनके साइज में ढालने के बाद मुख्तलिफ कीमियाई मराहिल से गुजारा जाता है। यूं बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद पुर्जों की फिनिशिंग का काम जदीद तरीन मशीनों पर किया जाता है। JF-17 थंडर तैयारे के मुकम्मल होने के बाद इसे टेस्टिंग के मराहिल से गुजारा जाता है। यहाँ तैयारे के इंजन की पाइपिंग और केबल की असेंबलियां नस्ब करके फ्लाइट टेस्टिंग स्टेशन पर ले जाने से कबल यकजा किया जाता है। फिर तैयारे फंक्शनल सूरत इख्तियार करके उड़ान भरने से कबल कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से बाहर लाए जाते हैं, जहां माहिरीन इनका मुआयना करते हैं। कामरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में तैयार होने वाला JF-17 थंडर हर किस्म के मौसमी हालात में जमीन और फिजा में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला तैयारा है।